हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगा वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के साथ ही ऐसा कुछ होता ही होता है। क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, इसे हम कैसे मैनेज करें। आज कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसे भी स्ट्रेस हो जाता है, उसे भी टेंशन हो जाती है। या फिर मैं बात करूँ किसी भी बड़े लोगों की या एडल्ट की या फिर यंगर लोगों की, उन सबको स्ट्रेस होता है। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, आज हम वो ही बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है एक्चुअली। इट इज स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ की अगर हमको चिंता हो जाती है ना, हम माइंड में उस चीज़ को बैठा लेते हैं, अरे यार मुझे तो इस चीज़ की चिंता हो रही है, तो चिंता इज कॉल्ड द टेंशन। और टेंशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए वरी हो जाना, है ना, किसी काम के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, या किसी प्रोडक्ट के लिए, है ना, किसी रिलेशन के लिए, तो वही हमारा स्ट्रेस बन जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, कि एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस टू सम डिग्री। देखिए, स्ट्रेस की क्या एक डिग्री होती है ना। जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज़ से 10% स्ट्रेस हो रहा है, किसी सामने वाले बंदे को उसी चीज़ का 20% स्ट्रेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो हो रहा है ना, एक डिग्री ज़रूर होगी। मान लीजिए कि मेरे को किसी भी चीज़ को लेके 50% स्ट्रेस होता है, 40% होता है ना। मान लीजिए किसी, जैसे ये चीज़ मुझे मिल जाए, अरे ठीक है मिल जाएगी, 40% स्ट्रेस आ रहा है। मगर कोई सी ऐसा इंसान होता है जिसे नहीं मिलती, उसे 80-90% स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस तो होता ही होता है, बट उसकी डिग्री पे फ़र्क पड़ता है, किसी को ज़्यादा होता है और किसी को कम होता है। ये मेरा बताने का जो मतलब था वो ये था कि स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, नहीं। स्ट्रेस तो हम सबकी लाइफ में हो रहा है ना। मगर कहीं ना कहीं उसकी डिग्री वेरी कर रही है, किसी की में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है और किसी की लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम है। तो स्ट्रेस हमेशा आप ध्यान रखना। मैंने अपनी क्लास में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो वहाँ पे सारे बच्चों ने बोला कि नेगेटिव होता है। नहीं, स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि नेगेटिव होता है। स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब जब भी हम टाइप ऑफ स्टेप्स का वीडियो आपको बताएंगे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, बट मैं भी आपको बता दूं कि स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। उसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे नेगेटिव होता है, कैसे कैसे पॉजिटिव होता है। कि ज़्यादा खुशी जब इंसान को होती है ना, तो आपने देखा होगा ज़्यादा खुशी में भी इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है ना। और कहते हैं किसी को ज़्यादा टेंशन में भी हार्ट अटैक आ गया। तो स्ट्रेस दोनों ही टाइप का होता है। तो स्ट्रेस एक ऐसी कॉमन चीज़ है, ऐसी नेचुरल चीज़ है, हम ये कह सकते हैं कि एक नेचुरल ऐसी चीज़ है जो सबकी लाइफ में होती ही होती है। डिग्री उसकी वेरी करती है, बट वो सबकी लाइफ में होती ही होती है। तो उसे हम कैसे मैनेज करें अपने स्ट्रेस को। जो आजकल की जो लाइफ है ना, वो इतनी हेडेक हो गई है आजकल की लाइफ में। या हम कह सकते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को नेक नेक सी बातों पे स्ट्रेस आ जाता है, नेक नेक सी बातों पे टेंशन हो जाती है। यंग लोग हैं, स्कूल का टेंशन हो गया, अपने रिलेशंस को लेके इतने वो लोग वरी हो जाते हैं, इतने पजेसिव हो जाते हैं कि उसको लेके टेंशन हो गया। अपने कपड़ों को लेके टेंशन हो जाता है काफ़ी लोगों को लेके। कॉस्मेटिक के लिए कोई कोई बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है कि मैं क्या पहनूँ, क्या लगाऊँ, क्या नहीं करूँ। सो देर आर मैनी ऑफ वेरिएशन, है ना। उसे हम कैसे मैनेज करें आज हम देखते हैं ना। तो एक बार आप फिगर देख लीजिए कि स्ट्रेस मैनेज करने की क्या है। स्ट्रेस मैनेज करने की 4 पार्ट्स होते हैं, 4 स्टेप हैं। सबसे पहला होता है वेलनेस, फिजिकल वेलनेस। अच्छा देखिए, स्ट्रेस जब हमें होता है तो आप देखेंगे ना कि हमारी जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, आंखों के नीचे कारे घेरे आ जाते हैं ना। दूसरी चीज़, हमारी हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है, हम बहुत पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी लोग मोटे लोग होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। किसी किसी लोगों के बाल उड़ जाते हैं, किसी किसी की फेस पे वो ग्लो ही नहीं रहता, काला पड़ जाता है, एक रूखा सूखा फेस हो जाता है ना। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे होते हैं, है ना। तो फिजिकल वेलनेस, उसे अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो अपनी फिजिकल वेलनेस को अच्छा करना होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं। मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स में हूँ, है ना, मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ, जॉब कर रहा हूँ, या मान लीजिए मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट। तो मेरे को सबसे, देखो, हर किसी को अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बट अभी मैं यहाँ पे एक आपको जो एग्जांपल कोड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, है ना। तो फिजिकल बैलेंस क्या होती है, मान लीजिए हीरो हीरोइंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, अगर वो अपने फेस का, अपने मेकअप का, अगर अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या उनकी फेस पे वो ग्लो आएगा।
क्या उनकी स्किन ग्लो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर मैं स्पोर्ट्स में हूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान ना रखूँ, मैं अपनी जो मुझे रेस करनी है सुबह, मैं वो प्रॉपर ना करूँ, है ना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करूँ, प्रॉपर योगा ना करूँ, तो क्या होगा? मेरा स्ट्रेस तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मैं उस चीज़ को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रहा, अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा, तो मेरा तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या होता है कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो मान लीजिए फैशन आर्ट में होते हैं, जैसे कि वो फैशन एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उन्हें बड़े कपड़े वपड़े का, उन्हें बड़े हेल्थ का, अपनी फिगर मेंटेन करने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। तो अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा करना, आप सोचिए अगर आप फिजिकली फिट है किसी भी चीज़ के लिए, आप मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस बहुत कम होगा। या फिर आप उन लोगों को ऑब्जर्व करो अपनी निगाह में कि जो बहुत फिट रहते हैं अपने शरीर से, बहुत अच्छे रहते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत कम होता होगा। क्योंकि और स्ट्रेस आना आजकल की लाइफ में, फिजिकल वेलनेस अच्छी ना होना 90% कॉज है स्ट्रेस का आना। अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि अरे मुझे थायराइड हो गई, है ना, मैं मोटा होता जा रहा हूँ, मैं पतला होता जा रहा हूँ, मेरे आँख के नीचे काले डार्क सर्कल हो गए, मेरे बाल उड़ते जा रहे हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारा क्या है, स्ट्रेस लाने के कारण है। अगर हम इन्हीं चीज़ों को अच्छा कर लें, सही कर लें, तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, राइट। दूसरा है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है मैं आपको बताऊं। इमोशनल इंटेलिजेंसी वो चीज़ होती है जिसमें हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं सामने वाले के इमोशंस को, उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, है ना, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर आप सामने वाले को किसी भी चीज़ पर जज कर पा रहे हो कि ये इसकी फीलिंग्स क्या है, ये क्या सोच रहा है, या अपने अंदर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फिट हो कि आप ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हुई आपने रोना धोना स्टार्ट कर दिया, आप ओवर रिएक्ट करने लगे, है ना। एक होता है ना ओवर थिंकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, आप ओवर थिंकिंग करने लगे। बहुत छोटी सी बात है स्ट्रेस की, कोई भी एक नेक्स्ट सी बात हुई है, आपने अपने मन में इतनी ख्याली पुलाव बना ली कि आप बहुत छोटी सी बात के लिए बहुत दूर तक पहुंच गए उसे सोचते सोचते। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी वही काम होती है कि आप सामने वाले को कितना अंडरस्टैंड करते हो इमोशनली, आप उसमें कितनी इमोशनली फिट हो। जैसे ही मैंने अभी पहले आपसे बात कर रही थी फिजिकल वेलनेस की, ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमोशनल वेलनेस की, कि आप इमोशनली जितने फिट होगे, जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करना ऐसा नहीं कि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, नहीं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जो ओवर रिएक्ट करते हैं ना लोग काफ़ी सारी सिचुएशंस में, उनको हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ रिएक्ट करना है। अगर आप इतना तक करते हो तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, आई एम डैम श्योर, है ना। दूसरा है कम्युनिकेशन। देखिए, स्ट्रेस का कम्युनिकेशन आज की लाइफ में और पहले की भी लाइफ में, ट्रेडिशनल टाइम में भी अगर हम बोलें या आज की लाइफ में बोलें, सबसे बहुत बड़ा प्ले करता है रोल, है ना। कैसे करता है? देखिए, आजकल मैसेज का ज़माना है, आप भी जानते हो, आपने तुरंत व्हाट्सएप किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दिया, है ना, आपने स्टेटस लगा लिया, आपने कुछ भी लगा लिया। कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपने मैसेज किया, मान लीजिए कोई भी ऐसी बात है, मैंने नॉर्मली आपसे कोई क्वेश्चन पूछा बट आपने लिखा हाँ हाँ ठीक है ना। तो आपने हो सकता है उस टाइम बहुत अच्छे से बोला होगा ठीक है, बट मुझे पढ़ने वाले पे ऐसा लग रहा है कि आपने ये चीज़ गुस्से में बोली है ना, क्योंकि वो क्या है, मैसेज एक रीड ही तो हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो इतना अच्छा रोल प्ले करता है हमारे स्ट्रेस के लिए कि सिर्फ सुनने में और बोलने में, बोलने का सेंस सुनते सुनते चेंज हो जाता है। मैंने बोला आपसे बहुत अच्छे के लिए कुछ भी बोला, मान लीजिए कि मैंने एक एम्पैथेटिकली आपसे कुछ बोला कि मैं अपनी इस सिचुएशन में होता तो ऐसे करता। एम्पैथिक क्या होता है कि मैंने अपनी आपको सेम उस सिचुएशन में रखा और आपको कोई आंसर किया, आपको कोई रिप्लाई किया, बट आपने उस चीज़ को गलत तरीके से ले लिया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप आपने उस चीज़ को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए था, वो एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। अगर आप इस गैप को कम करेंगे, कम्युनिकेशन की गैप को कम करेंगे, तो वहीं हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जितना बेटर हम कम्युनिकेट करेंगे, जितना बेटर हम कम्युनिकेशन रखेंगे आपस में, तो हमारा स्ट्रेस होने का चांस कम से कम हो जाएगा।
आप जितनी अच्छे से आप अपनी बात को रखोगे, कम शब्दों में पूरी बात बोलोगे, तो स्ट्रेस वहाँ कम होगा। आप घुमा के कोई बात बोलोगे, आप बढ़ा चढ़ाकर कोई बात बोलोगे, आप राई का पहाड़ बनाओगे, तो वहाँ स्ट्रेस होगा ही होगा, है ना। उसके बाद है हमारा प्रायोरिटाइजेशन और ऑर्गेनाइज। देखिए, अगर कभी भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, मान लीजिए हम ऑफिस में जाते हैं ना, वहाँ हमें नंबर ऑफ़ टास्क करने होते हैं, 5, 6, 10 टास्क हमें डेली करने होते हैं। जो हमारा प्राइमरी वर्क है हमें वो भी करना है, बट हमारा कोई सेकेंडरी वर्क है हमें वो भी करना है। सेम ऐसे ही हमारा घर में होता है, ऐसे ही हमारा डेली लाइफ में भी होता है कि हम डेली लाइफ में क्या है, जो हमारा मिनिमम प्राइमरी जो काम है हमें वो भी करना है और सेकेंडरी काम भी करना है हमें। तो उसमें क्या होता है माय फ्रेंड्स, कि आप हमेशा अपने काम की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट कैसे, ऐसा नहीं कि आप पर डे लिख रहे हो, नहीं, लिस्ट आप अपने माइंड में सेट करो। आपकी मान लीजिए ऑफिस में जाते जाते 5 या 6 काम है ना, बट उस 5-6 काम में सबसे पहले आपको काम कौन सा करना चाहिए, वो आप पहले करो। सेकंड नंबर पे कौन सा करना चाहिए, वो दूसरे नंबर पे करो। बट कभी कभार क्या होता है कि हम प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं अपनी, और जल्दबाजी में वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमें 4th और 5th नंबर पे करना चाहिए। तो क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर वाला काम था वो तो हमारा डिले हो ही गया, क्योंकि हमें वो पहले करना चाहिए था। और जो हमने काम किया है उसकी अभी इतनी कोई टाइम के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं है ना। तो हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी बेसिस में करो, चाहे वो घर के काम हो और चाहे वो बात के काम हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कि मान लीजिए मुझे घर में सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए, कि सबसे पहले उठ के मुझे साफ़ सफाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मगर समटाइम क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के जो लोग होते हैं वो ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनकी तैयारी करनी चाहिए, उनका फूड प्रिपेयर करना है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, उनके लिए क्या करना है। बट आप क्या कर रहे हो कि नहीं नहीं, आपको तो भैया सबसे पहले सफाई वगैरह करनी है। तो क्या होगा उस टाइम, आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम सबसे पहले हम ऑफिस गए, ऑफिस में हमारे बॉस ने बोला कि अरे सबसे पहले आप आए हो, आप फटाफट से ये काम करो। बट आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्राइमरी रोल में ही खोए हुए हो। आपने तो भैया मेल चेक किया और आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। बट आपकी बॉस ने बोला है कि क्लाइंट्स आ रहे हैं, हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी है। तो आपको हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एज वेल एज द अपनी ऑफिस लाइफ में, है ना, प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे काम करोगे, उस चीज़ को प्रायोरिटी दे के ऑर्गेनाइज करोगे कामों को, आई एम डैम श्योर आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। जैसे फिजिकल वेलनेस, हमें अपना स्वस्थ रहेंगे हम खुश रहेंगे। कहते हैं ना, स्वस्थ जीवन सबके लिए अच्छा रहता है। अगर हम स्वस्थ हैं हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। अगर हम इमोशनली फिट हैं, हमारे पास छोटे मोटे इमोशंस, कोई झूठ बोल दे, कोई फ़र्क कर दे, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बेटर कम्युनिकेशन करें, सबसे हम बहुत अच्छा बोलें, अगर हम बेटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपना प्रॉपर आंसर दे रहे हैं सामने वाले के सुनने के बाद, तो हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तीसरा है, हम अपने काम को प्रायोरिटी बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने जो हमें पहले करना है वो हम पहले कर रहे हैं, जो हमें बाद में करना है वो हम बाद में कर रहे हैं। प्रायोरिटी वाइज अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। सो ये था मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, कि कैसे हम अपना स्ट्रेस को मैनेज करें। तो ये मैंने वीडियो बनाई है। मैं एक और वीडियो डाल रहा हूँ, स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं और किस किस टाइप में कैसे कैसे स्ट्रेस होते हैं और कैसे हमें उन्हें मैनेज करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 मेरी मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।